सो हेलो गाइस, तो नीट 2026 का पेपर जो था ऑफिशियली कैंसिल्ड कर दिया गया है। ये अभी अभी दोस्तों क्या है कि एनटीए नोटिस जारी करके और ट्वीट करके बताया है कि पेपर लीक के मामले को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है और इसको ऑफिशियली कैंसिल करने का फैसला लिया गया है। तो क्या है नोटिस दोस्तों, इस नोटिस को आप दोस्तों उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो एक एक चीजें मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या फीस फिर से भरनी होगी, कैसे होगा, फिर से एडमिट कार्ड आएगा, फिर से क्या होगा क्या नहीं, कब तक हो सकता है रीनीट, क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे और कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो सारी की सारी चीजें ए टू जेड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपके लिए सरप्राइज भी है। तो देखो दोस्तों, ये नोटिस अभी एनटीए ने यानी कि 12 मई दोस्तों अभी आज के आज इस नोटिस को जारी किया गया है। तो इसमें देखिए साफ लिखा गया है कि अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेस रिलीज 10 मई को ये बताया गया था, उन्होंने भी नोटिस जारी किया था एक बार और पहले। तो उसमें बताया गया था कि एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को दिया गया था, सीबीआई को सौंपा गया था मामला, मतलब और भी जो उनके ऑफिशियल्स होते हैं उन तक ये मामला पहुंचा था। तो इसमें बताया गया था कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है तो ये बता रही कैंडिडेट्स को फॉर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ द दिस एंड दिस दैट ऑन 8 मई 2026 रेफर्ड एज अ मैटर ऑफ अंडर कंसिडरेशन फॉर द टू द सेंट्रल एजेंसीज फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड नेसेसरी एक्शन टू दिस स्टैंडिंग कमिटमेंट ऑफ द फेयर एंड सिक्योर एंड क्रेडिबल कंडक्ट ऑफ द नेशनल एग्जामिनेशन। तो ऐसा आप देखिए, एक बार 2015 में हुआ था, फिर पेपर उसको कैंसिल करके दोस्तों, मतलब आप 26 में लिए 10-11 साल बाद फिर से ऐसा होने जा रहा है। तो कितना टफ पेपर आया था 2016 में और 25 में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पेपर दोस्तों मॉडरेट से टफ की तरफ जाने वाला है, ये इतना आप मान के चलिए। और बहुत लोग सोच रहे होंगे यार इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, फिर से क्या कर दिया इसने, क्या होगा क्या नहीं, पैनिक हो जाएंगे। पैनिक नहीं होना है, पूरा का पूरा सिलेबस चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया। अभी नई सीरीज आने वाली है और गेस्ट पेपर मैं भी एक गेस्ट पेपर बनाऊंगा। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट्स, आप ये देखिए, ये छोड़िए, मैं हेडलाइन यहाँ पर मेन वाली पढ़ता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 3 मई 2026 एंड द रिकंडक्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑन डेट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। यानी कि डेट जो है ये मतलब बताएंगे कि कब से पेपर होगा आपका, ये अनाउंस करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आप मान के चलिए कितना टाइम लगेगा उसको अनाउंस करने में, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे। और फिर ये हो गया, हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट आप देखिए, ये थोड़ा छोड़ लीजिए क्या क्या होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। री इशू एडमिट कार्ड शेड्यूल्स विल बी कम्यूटेड थ्रू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द एजेंसी। यानी कि दोस्तों आपका जो है आपको फॉर्म के पैसे नहीं भरने हैं, यानी कि द लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसीज दैट एस्टैब्लिश एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड द रिकंडक्ट एग्जामिनेशन डेट अलोंग्स विद द री-इंस्टीट्यूट। तो आपको दोस्तों क्या है, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। एक बार आपने फॉर्म भर दिया है, फिर से दोबारा आपको पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। और ओल्ड एप्लीकेशन डाटा ही आपका यूज होगा, यानी कि जो आपने पहले फॉर्म भर दिया था 3 मई से पहले, वही वाला फॉर्म यूज होगा आपका। लेकिन आपका एडमिट कार्ड नया आएगा और आपको नया सेंटर अलॉट किया जाएगा और री एग्जामिनेशन डेट है वो भी नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें, और कब होगा सर, कब होगा ये बताऊंगा लास्ट में। पहले थोड़ा सा एक बार सेकंड वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फर्दर डिसाइडेड टू रेफर द मैटर टू द सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर अ कंप्रिहेंसिव इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस देयरइन। एनटीए विल एक्सटेंड फुल ऑपरेशन टू द ब्यूरो एंड प्रोवाइड मटेरियल रिकॉर्ड्स फॉर द इंक्वायरी। मतलब इनको पता चला कि हाँ कंफर्म हुआ है, ये चीजें हैं, ठीक है। और खैर इनकी भी गलती है इसमें यार, बहुत ही उछल कूद करते थे कि 10 कदम आगे हैं, ये हैं जीरो मार्जिन एरर, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो फिर डिसीजन हैड बीन टेकन टू इंस्टेड ऑफ द इंस्टीट्यूट रिकॉग्निशन ट्रस्ट ऑन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अपने आप को प्रूव करना है भाई कि हाँ स्कूल एग्जामिनेशन नहीं है। तो भाई लीक कैसे हो गया, चलो लीक, ये मतलब देखो 24 में इतना घपलेबाजी हुई थी फिर भी उन्होंने नहीं करवाता, लेकिन इस बार ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि बच्चों को इनके ऊपर ट्रस्ट ना खत्म हो। ट्रस्ट तो ऐसे ही खत्म होगा, पता ही होगा एनटीए क्या चीज है, वो तो सबको पता है। तो डिसीजन हैज बीन टेकन, रिकंडक्ट विल बी केस रियल एंड सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस कैंडिडेट्स देन देयर फैमिलीज। एनटीए डज नॉट टेक कंसीक्वेंस लाइटली। इसको हल्के में नहीं ले रहा है एनटीए हल्के में ले रहा था तभी तो लीक हुआ है। द रजिस्ट्रेशन डाटा ऑप्टेड फॉर द 26 मई साइकिल विल बी कैरीड फॉरवर्ड, यानी कि वही पुराना वाला डाटा यूज में लेंगे, यानी कि ओल्ड एप्लीकेशन मैंने जो बता दिया आपको। और फर्दर कम्युनिकेशन दोस्तों आपको जो भी होगा वो डेट एडमिट कार्ड के माध्यम से या फिर ट्वीट के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से, वो सारी चीजें एनटीए अपने वेबसाइट पे, अपने ट्विटर हैंडल पे क्या कर देगी, बता देगी। अब बात करें सर कि देखो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इससे अफेक्ट हुए हैं, लॉक्स ऑफ स्टूडेंट आप कह सकते हैं। 22.8 लाख के समथिंग दोस्तों जो एस्पिरेंट थे वो क्या हुए थे, मतलब फॉर्म भरा था उन्होंने, अपीयर हुए थे, 22 लाख के अप्रॉक्स अपीयर हुए थे। तो इससे कंडक्ट हुए थे। अब देखो अब क्या होगा, नया पेपर तैयार होगा। देखो क्या होता है कि एग्जाम से हर सेंटर पे ना
मतलब अलग अलग पेपर रखे रहते हैं, यानी कि कोई पेपर अगर वो सेंटर पे लीक हो गया, फिर कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया, तो दूसरा वाला पेपर उनको दे दिया जाए। तो मेरी एनटीए से ये गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज जो दूसरा वाला पेपर रहेगा जो रखा था या फिर आपने प्रिंट किया था, उसको फिर से मास लेवल पे प्रिंट करवा के फिर से मत डिस्ट्रीब्यूट करवाइएगा, क्योंकि हो सकता है उस वाला पेपर के भी जो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं उसमें मिल सकती हैं। तो आप फिर से फ्रेश पेपर तैयार करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट करेंगे दोस्तों, फिर से एडमिट कार्ड रिलीज होगा, फिर से सेंटर लोकेशन होगा और फिर से सब चीजें होंगी। तो इसमें कम से कम दोस्तों आपका एक से 1.5 महीने का टाइम लग सकता है। मतलब 1 से 1.5 महीने कैसे लिखूं मैं, तो 1 to 1.5 मंथ लग सकता है, यानी कि 1 से 1.5 मंथ आपका लग सकता है। तो आप मान के चलिए आपका जो पेपर है वो 14 से 28 जून के बीच में हो सकता है, बीच में हो सकता है। तो ये मतलब इसके बीच में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने देखा दोस्तों क्या होगा, फीस आपको फिर से नहीं भरनी है। तो ये सारी चीज़ें थी और अभी सीरीज एक लॉन्च होगी और मैं भी एक गेस्ट पेपर बनाऊंगा, तो बनाऊंगा और मैं गारंटी लूंगा उसमें से क्वेश्चन कितने आ सकते हैं कितने नहीं, मैं आपको बता दूंगा जब बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा मतलब बन गया है, मतलब बना तो नहीं है, मतलब काम चालू कर दिए गए हैं उस पर, तो अभी काम चालू कर दिया जाएगा। 1-2 दिन पहले पेपर सेंटर पे आता है तो देखा जाएगा। और फिर जो है तो ये सब चीज़ें हैं और मोस्ट ब्रूटल एंड डैश फार टाइम टेबल आपके लिए रिलीज हो रहा है, मतलब अभी आऊंगा लेकर के। तो यही सब सारी चीजें थी दोस्तों, बने रहिए चैनल पे, आपको दोस्तों ऐसी जबरदस्त चीजें मिलती रहेंगी और साथ दिया जाएगा आपका अंत तक। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को दोस्तों, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।